सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति और वेनेजुएला के राष्ट्रपति आमने सामने दोनों भिड़त, और इमेज के माध्यम से हम बताएंगे कि इसमें क्या किस तरीके से जो विपत्ति आई हुई है वेनेजुएला पर। वेनेजुएला एक कंट्री है और ये तेल के लिए विख्यात है और यहाँ सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई जो आपके यहाँ तेल निकलता है उस पर हम कब्जा करेंगे, मतलब सीधी सीधी बात कहते हैं। और इसी को आगे देखते हुए जो है इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तो अमेरिका की नाक के नीचे तैनात होगा राफेल से लड़ने वाला J-10C फाइटर जेट। चीन और वेनेजुएला में बातचीत में बढ़ेगा तनाव। तो ये शायद वेनेजुएला जो है चीन से खरीदने वाला है जेट फाइटर। और इसने क्या है कि जो अभी चीन ने विकसित किए हैं ये J-10C इस तरीके के फाइटर अमेरिका अमेरिका ने पहले विकसित कर लिए थे, लेकिन अब उसकी तर्ज पर जो है चाइना ने जो भी है मतलब उसको उसी अमेरिका की फाइटर जेट की तरह वो चीन ने बनाया है। तो इसी पे वो आगे चलते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला में पिछले कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो जो अमेरिका सेना के वेनेजुएला एक बोट पर जो हमले और 11 लोगों की मौत ने इस तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो हालांकि जो है पिछले कुछ दिनों में जो अब से 5-7 दिन पहले एक अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जो एरिया में वहाँ तैनात कर दिए जहाज। और हालांकि इतना तनाव तो बढ़ा हुआ है और उस पर शायद कब्जा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो हम इसमें इमेज के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ वेनेजुएला और यूएसए, तो उनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और तो इसका तनाव जो काफ़ी बढ़ गया है। तो अब काराकस काराकस वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो बीते महीने ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास पनडुब्बी और जंगी जहाज तैनात करने से तनाव शुरू हुआ है। मंगलवार को हालात युद्ध जैसे हो गए थे। अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले जहाज पर हमला किया है। इस हमले में 11 लोग मारे गए। तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो है और यही वहाँ की जो प्रशासन संभाल रहे हैं। तो हालांकि इसमें एक जो कैंडिडेट थे वो डोनाल्ड ट्रंप उनको राष्ट्रपति मानते थे। तो हालांकि जो ये प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो है इन्होंने उसको भगा दिया, तो वो छोड़ कर भाग गया था, अमेरिका में है। तो हालांकि जैसे निकले जहाज पर हमला किया और इस हमले में 11 लोगों मारे गए हैं। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने अमेरिका की आक्रामकता को जवाब देने की बात कही है। तो साथ ही चीन से J-10 से लड़ाकू विमानों की खरीद की बात शुरू कर दी है। तो चीन के जेट दुनिया का आधुनिक लड़ाकू विमानों में शुमार है। तो J-10C से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट का सामना किया था। तो दोस्तों, साथियों, बात यह है कि जो अभी हाल ही में चीन आज 3 सितंबर 2025 है और आज ही के दिन जो है चीन ने अपने यहाँ प्रदर्शन दिखाया है। जो मतलब हर कंट्री अपना प्रदर्शन दिखाती है, तो उनका एक दिवस को और उसी दिवस को लेकर उसमें काफ़ी दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति और रशिया के जो राष्ट्रपति तो वहाँ पर गए हुए थे। तो रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के दक्षिणी अमेरिका के शक्ति संतुलन के बढ़ते हुए बदलाव की तैयारी की है। और वहीं चीनी J-10C ड्रैगन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों पर खरीद पर विचार कर रहा है। तो ऐसे में होने वाले बीजिंग के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान वाशिंगटन के बेहद करीब पहुंच गए जाएंगे। तो हालांकि विमान खरीद पर दोनों देशों के समझौते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो
वेंजुला के पास रूसी विमान है साथियों, सॉरी। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और ये वेंजुला। तो आप यहाँ वेंजुला के ऊपर जो देख रहे हैं यही यूएसए है। तो अब वो वहाँ से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पनडुब्बी जहाज है वो आसानी से यहाँ आ जा सकते हैं। तो साथ इस तरीके से ये जो इमेज है। और अब आगे बात करते हैं, ये जरा वेंजुला का है। तो following the Republic of Venezuela, he directly here for the period of the it was the now the Republic of Venezuela from 1952 99 99। तो इस रिपब्लिक ऑफ द वेंजुला, वेंजुला की जो रिपब्लिक है वो 1952 से 1919 तक। तो दिस द आर्टिकल अबाउट द कंट्री फॉर अदर यूजेस वेंजुला। तो साथियों ये थोड़ा सा उसके बारे में देख रहे थे। तो नोट बी द कंफ्यूज द वेंजुला। The Venezuela, official Bolivarian Republic of the Venezuela, is the country of the north coast of the South America, consists of the continental landmass and many islands and the islets in Caribbean Sea। तो जो ये कार्बियन सी में पड़ता है, तो जहाँ तेल के स्रोत हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से कोलंबिया और वेंजुला और साउथ अफ्रीका, थाईलैंड एंड वियतनाम, ट्राइन ट्राइन एंड टेम्पल। तो द नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट बाई द गायना वेंजुला कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ 23 स्टेट। तो वेंजुला में 23 स्टेट, capital district and federal dependencies with the Venezuela of shares the Iceland. Venezuela is the among the most of branched countries in Latin America। तो शायद दोस्तों बात यह है कि उधर के जो कंट्री हैं कुछ अलग ही तरीके के नाम हैं। तो आगे देखते हैं कि ये वेंजुला का फ्लैग है और फोटो ऑफ द एम्स जो उनकी वहाँ की सेना का वो लोगो इस तरीके का है। तो वेंजुला के मौजूद लड़ाकू बेड़े में रूस के S-30M के लड़ाकू विमान को दबदबा है। तो पश्चिमी प्रतिबंधों को यूक्रेन युद्ध के चलते रूस से वेंजुला के नए विमान नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में तो वेंजुला को नए विमान नहीं मिल पा रहे हैं। तो शायद जो रसिया का युद्ध यूक्रेन के साथ चल रहा है, तो रूस के लिए भी चाहिए। तो रूस इतना डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग शायद नहीं हो पा रही होगी, तो उसके लिए अपने ही लिए चाहिए। तो ऐसे में हालत ये है कि अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए वो जो है बना रहा है। तो चीन के वेंजुला को 20 J-10C लड़ाकू विमान पेशकश की है। तो ये चीन की तरफ से पेशकश हुई है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए दक्षिणी अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था को गठित कर सकते हैं। तो भाई अपने देश को बचाने के लिए तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है चीन J-10 4.5 PD उद्देश्य का लड़ाकू विमान है। तो आधुनिक प्रणालियों में लैस है। इसमें उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनर एरे, रडार, हेलमेट, माउंटेड साइट इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एवेरियंस से शामिल है चीन की लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल को लैस की और J-10C में भेद करना हो सकता है। तो इसलिए यह मिसाइल 200 किलोमीटर को वार करने में सक्षम है। तो इतना तो काफ़ी है उसके लिए। और ये ये फाइटर की जो ताकत है, तो इसने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से चीनी जेट J-10C पाकिस्तान के एयरफोर्स से इस्तेमाल कर रही है। तो चीनी और पाकिस्तानियों का कहना है कि इस जेट ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ अपनी उपयोगिता साबित की है। तो हालांकि थोड़े से ये कम पैसे के भी होंगे। अनुमानित है कि $40 मिलियन प्रति विमान की लागत के साथ
J10C वेनेजुएला के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो चीन लोन की सुविधा भी देता है, तो ऐसे में प्रतिबंध से जूझते हुए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के लिए J10C आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक है। तो साथियों, इस तरीके से अपडेट थी। तो और जैसे भी अपडेट मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा साथियों। और ये आमने सामने भिड़त के लिए तैयार है। तो और कुछ नहीं तो मतलब अमेरिका की जो हालत को खराब कर ही देगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।